वरदा चतुर्थी 20 मई बुधवार 2026 को मनाई जाएगी। वरदा चतुर्थी प्रातःकाल 10:56 से 11:06 तक, अवधि 10 मिनट। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 19 मई दोपहर 2:18 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 20 मई प्रातःकाल 11:06 तक। राजा सुषेण के राज्य में सर्पों के आक्रमण एवं उससे मुक्ति की कथा राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुवर, मल मास में जो वरदायक चतुर्थी आती है उसके सिद्धिदायक महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, आपकी तृप्ति हेतु मैं चतुर्थी तिथि से संबंधित पुरातन कथानक का वर्णन करता हूँ। यह महात्म अत्यंत महिमाशाली एवं सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे राजन, पूर्व काल में आंध्र प्रदेश में राजा सुषेण धर्म पूर्वक शासन करते थे। वे राजा चंपक नगर में निवास करते थे। राजा सुषेण विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे। वे नीति पूर्वक एवं धर्म पूर्वक शासन करते थे, जिसके कारण उनका यश संसार में प्रकाशित हो गया। राजा ने अपनी दानशीलता से ख्याति अर्जित कर ली थी तथा वे विभिन्न प्रकार के व्रत आदि का पालन करते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। इससे समस्त राजा उनकी सेवा करते थे। कालांतर में एक समय राजा सुषेण के राज्य में विषधर सर्पों ने आक्रमण कर दिया। अत्यंत भयंकर विषैले सर्प राज्य में प्रत्येक स्थान पर विचरण करते हुए मनुष्यों को डस लेते थे। अनेक मनुष्य सर्प दंश के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। वे मनुष्य अपना राज्य त्याग नहीं सकते थे, अतः विवश होकर उनमें से कुछ वनों में तथा कुछ अपने घरों में ही निवास कर रहे थे। अपनी प्रजा की इस स्थिति से राजा सुषेण भी अत्यंत व्याकुल एवं भयभीत हो गए। नागों की शांति हेतु सभी मनुष्यों ने नाग पंचमी व्रत की साधना की तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत एवं अनुष्ठान किया, किंतु नाग पंचमी व्रत का अनुष्ठान करने पर भी परम दारुण सर्पों का प्रकोप शांत नहीं हुआ। नाना प्रकार के पुण्य तीर्थों आदि में स्नान एवं पूजन करने पर वे सर्प शांत नहीं हुए। उन सर्पों को शांत करने हेतु जितने अधिक उपाय किए जाते, वे क्रूर नाग उतना अधिक भीषण प्रकोप उस राज्य में कर रहे थे। उन सर्पों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी तथा वे संपूर्ण राज्य में यहाँ वहाँ रेंग रहे थे। तदुपरांत इस घोर संकट के निवारण हेतु राजा अपने गुरु ऋषि जैमिनी के समीप गए। ऋषि जैमिनी ने आसन आदि प्रदान कर उनका सम्मान किया। उनके गुरु जैमिनी ने विनय पूर्वक राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आगमन का क्या कारण है? हे राजन, पूर्व काल में आंध्र प्रदेश में राजा सुषेण धर्म पूर्वक शासन करते थे। वे राजा चंपक नगर में निवास करते थे। राजा सुषेण विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे। वे नीति पूर्वक एवं धर्म पूर्वक शासन करते थे, जिसके कारण उनका यश संसार में प्रकाशित हो गया। राजा ने अपनी दानशीलता से ख्याति अर्जित कर ली थी तथा वे विभिन्न प्रकार के व्रत आदि का पालन करते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए समस्त राजा उनकी सेवा करते थे। कालांतर में एक समय राजा सुषेण के राज्य में विषधर सर्पों ने आक्रमण कर दिया। अत्यंत भयंकर विषैले सर्प राज्य में प्रत्येक स्थान पर विचरण करते हुए मनुष्यों को डस लेते थे। अनेक मनुष्य सर्प दंश के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए।
वे मनुष्य अपना राज्य त्याग नहीं सकते थे, अतः विविश होकर उनमें से कुछ वनों में तथा कुछ अपने घरों में ही निवास कर रहे थे। अपनी प्रजा की इस स्थिति से राजा सुषेण भी अत्यंत व्याकुल एवं भयभीत हो गए। नागों की शांति हेतु सभी मनुष्यों ने नाग पंचमी व्रत की साधना की तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत एवं अनुष्ठान किया, किंतु नाग पंचमी व्रत का अनुष्ठान करने पर भी परम दारुण सर्पों का प्रकोप शांत नहीं हुआ। नाना प्रकार के पुण्य तीर्थों आदि में स्नान एवं पूजन करने पर वे सर्प शांत नहीं हुए। उन सर्पों को शांत करने हेतु जितने अधिक उपाय किए जाते, वे क्रूर नाग उतना अधिक भीषण प्रकोप उस राज्य में कर रहे थे। उन सर्पों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी तथा वे संपूर्ण राज्य में यहाँ वहाँ रेंग रहे थे। तत्परांत इस घोर संकट के निवारण हेतु राजा अपने गुरु ऋषि जैमिनी के समीप गए। ऋषि जैमिनी ने आसन आदि प्रदान कर उनका सम्मान किया। उनके गुरु जैमिनी ने विनय पूर्वक राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आगमन का क्या कारण है? राजा सुषेण ने कहा, हे स्वामिन, मेरे राज्य में अपार सर्प उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण अनेकों मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतः हे महामुने, उन भयंकर विषधर सर्पों के प्रकोप से मेरी प्रजा राज्य से विस्थापन हेतु विवश हो गई है। हमने नाना प्रकार के उपाय किए, नाग पंचमी व्रत का अनुष्ठान भी किया, किंतु वे भीषण सर्प शांत नहीं हुए। अतः हे महाभाग, हम इस घोर संकट के निवारण हेतु आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम इन विषधर सर्पों की शांति हेतु क्या करें? हे विप्र, यदि आप हमें इस समस्या का समाधान नहीं प्रदान करेंगे तो आपके चरणों में ही अपनी देह त्याग दूंगा। जैमिनी मुनि ने राजा सुषेण से कहा, हे पापी, तुम्हारे राज्य में चतुर्थी का व्रत समाप्त हो गया है, जिसके कारण तुम्हारे राज्य पर यह आपदा आई है। चतुर्थी व्रत के लोप के कारण तुम सभी अंत समय में नरक के कष्ट भोगोगे। यह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है, इसीलिए यह चतुर्थी वरदा कही गई है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाश करने वाली होने के कारण संकष्टी कही जाती है। यदि सभी कार्यों के आरंभ में यह व्रत नहीं किया तो सभी कर्म निरर्थक हो जाएंगे तथा मनुष्य चारों पुरुषार्थों से रहित हो जाएगा। अतः चतुर्थी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहकर मुनिवर ने चतुर्थी व्रत के महात्म का वर्णन किया। महात्म श्रवण करके राजा सुषेण ने जैमिनी मुनि से कहा, हे गुरुवर, यह भगवान गणेश का उत्तम व्रत कैसा है? कृपया आप उनके स्वरूप का वर्णन करें। मैं निरंतर उन महाप्रभु गणेश की आराधना करूंगा। जैमिनी मुनि ने कहा कि हे राजन, भगवान गणेश के स्वरूप का वर्णन करना तो असंभव है। वे ढूंढी तो प्रथम पूज्य की उपाधि से युक्त हैं। अब मैं तत्व रूप से वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण करो। प्राचीन काल में योग शांति प्राप्त करने हेतु मैं महर्षि वेदव्यास जी की शरण में गया। मेरी जिज्ञासा शांत करने हेतु साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप वेदव्यास जी ने मुझसे जो कहा, उसी का वर्णन मैं अब तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ। देह एवं आत्मा से युक्त यह समस्त संसार गकार अक्षक वाचक है, अर्थात गा का अर्थ है देह एवं आत्मा से युक्त सभी प्राणी तथा णकार वाचक वह ब्रह्म है, जो संयोग एवं अयोग रूप वाला है, अर्थात निराकार ब्रह्म है। अतः गा का अर्थ है साकार जगत तथा ण का अर्थ है निराकार ब्रह्म, अर्थात आत्मा एवं परमात्मा उन दोनों के स्वामी गणेश हैं तथा चित्त में निवास करने के कारण उनको
चिंतामणि कहा जाता है। ऐसा कहकर जैमिनी मुनि ने राजा सुषेण को विधिवत रूप से गणेश जी का षडाक्षर मंत्र प्रदान किया। तदुपरांत उन मुनि जैमिनी की आज्ञा लेकर राजा अपने राज्य को चले गए। सर्वप्रथम महामल मास आता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। मल मास में भगवान गणेश की वरदा नामक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आ गई तथा राजा ने श्रद्धा पूर्वक शुक्ल चतुर्थी का व्रत किया। तदंतर राज्य के सभी मनुष्यों ने पूर्ण विधि विधान से चतुर्थी व्रत का पालन किया। राजा ने यत्न पूर्वक संपूर्ण भूमंडल पर इस महिमाशाली व्रत को प्रसिद्ध कर दिया तथा सभी मनुष्य उस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दशरथ, उस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य से सभी सर्प चले गए। सभी मनुष्य सुख सौभाग्य संतति तथा आरोग्य से युक्त हो गए। गणेश जी के चमत्कार से प्रभावित होकर राजा सुषेण अनिर्ष भाव से भगवान गणेश की आराधना करने लगे। वे गणेश जी के षडाक्षर मंत्र से विधिवत उनकी साधना में लीन हो गए। तदंतर राजा सुषेण ने अपना सिंहासन अपने पुत्र को प्रदान कर दिया तथा स्वयं पत्नी सहित वन में जाकर गणेश का ध्यान करने एवं जप करने लगे। अंत समय में राजा सहित सभी व्रतधारी व्रत के पुण्य फल से स्वानंदवासी होकर ब्रह्मलीन हो गए। इस व्रत के प्रभाव से कुछ भी कठिन नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत से संबंधित एक अन्य पुण्य महात्म का वर्णन श्रवण करो। चतुर्थी व्रत का यह महात्म सर्वस्व प्रदान करने वाला है। हे राजन, हस्तिनापुर में एक अत्यंत क्रूर एवं स्त्रीत्र लंपट क्षत्रिय निवास करता था। वह बाल्यकाल से ही अधर्माचरण में प्रवृत्त रहता था। धन के लोभ में उसने अपने पिता की हत्या कर दी तथा पूर्णतः चोर कर्म करने लगा। वह अधर्मी नित्य इस प्रकार के पाप कर्म करता था। धन के अधिकाधिक लोभ एवं वैश्य गमन आदि के कारण उसने वन में अनेकों मनुष्यों की हत्या कर दी। परंतु एक समय उस दुष्ट को वन में एक विषैले सर्प ने डस लिया। सर्प दंश की पीड़ा के कारण व्याकुल होकर वह घर चला गया। सर्प का विष उसके संपूर्ण शरीर में फैल गया एवं वह धराशायी हो गया। सर्प डस से मूर्छित हो जाने के कारण उस दिन वह निराहार रहा एवं अन्न जल ग्रहण करने से वंचित रहा। देव योग से उस दिन मलमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अज्ञानता में उसने चतुर्थी व्रत का पालन कर लिया। तदंतर पंचमी तिथि को उस सघन वन में वह पापी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अज्ञानता में किए हुए व्रत के प्रभाव से वह दुष्ट स्वानंदपुर में गया तथा महाभगवान गणेश का दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मलीन हो गया। इस प्रकार अनेकों मनुष्य इस व्रत के पुण्य फल से समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। जो मनुष्य चतुर्थी व्रत के इस महात्म का मलमास के शुक्ल पक्ष में पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे सहज में ही समस्त पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।